जय हिंद बच्चों। देखो आज हम लोग जो है फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, जो है बायो सेवर्ट का नियम। बहुत ही मस्त टॉपिक है और यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट का नियम समझते हैं कि हम लोग क्या क्या है। ध्यान समझो कि बायो सेवर्ट के नियम को समझने के लिए पहले ध्यान समझिएगा। एक अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। ध्यान समझिए, एक जो है अनंत लंबाई का क्या लेते हैं बेटा जी, तार लेते हैं। अनंत लंबाई का एक जो है तार लेते हैं, मान लेते हैं इस तार की लंबाई क्या है, अनंत है। इतनी बातें हो गई। अब ध्यान समझिए, इस तार में एक छोटा सा एक इस तार का एक छोटा सा भाग, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं dl। क्या लेते हैं बेटा, dl। ठीक है, छोटा सा भाग dl। इस छोटे से भाग dl से मान लेते हैं कि r दूरी पर जो है कोई एक बिंदु है P। कोई जो है बिंदु है क्या, इस छोटे से भाग जो है dl से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर जो है कोई बिंदु P है, जहां पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। ये बात समझ गए आप। देखो बायो सेवर्ट क्या कहते हैं कि एक अनंत लंबाई का तार ले लो तुम, एक अनंत लंबाई का तार ले लो, उसमें एक छोटा सा भाग ले लो उसका, उस मतलब तार का छोटा सा अल्पांश जो है, अल्पांश जो है क्या ले लीजिए, एक लंबाई ले लीजिए तार की dl। ठीक है, इस dl से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब सुनो फटाफट, मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और देखिए बिंदु P और dl से मिलाने वाली जो रेखा है और इस तार के बीच जो बना कोण है वो है थीटा। क्या बातें आपको समझ में आ रही है? एकदम आसान भाषा में। अनंत लंबाई का तार, एक अल्पांश छोटा सा भाग जो है तार में एक भाग ले लेते हैं, उसकी लंबाई ले लेते हैं तार की, उससे एक बिंदु r दूरी पर जो है एक बिंदु P है, ठीक है, और वहां पे जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है बेटा जी, गणना करनी है। और ध्यान, तार और जो है dl और P से मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का कोण कितना है, थीटा है, और उस तार में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ध्यान से देखिए इतना। ठीक है, तब देखिए ध्यान से, तब जो है तब बायो सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय में बड़ा की रहता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? मतलब जो है जब इतना डायग्राम बना लेंगे, कह रहा था बायो सेवर्ट क्या कहते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है। अब देखिए ध्यान से, एक बात समझना ध्यान से, यहाँ पे ना हम लोग जो है जो चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम लोग अल्पांश लंबाई लिए हैं बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या मान लेते हैं, dB मान लेते हैं, क्योंकि जब छोटा सा अगर आपकी लंबाई होगी तार की, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो थोड़ा सा उत्पन्न होगा उसके कारण। ठीक है, तब क्या कहते हैं, ध्यान समझिए, क्या कहते हैं कि इस जो है चालक तार में, इस चालक तार में प्रवाहित धारा जो है, पहला नंबर कि इस चालक तार में प्रवाहित धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है dB के क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। समीकरण नंबर 1। मतलब इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होगी, समझ गए बात, इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। हो गई बात। अब दूसरी बात क्या होता है भैया, दूसरी बात क्या कहता है कि आप जो इस तार का अल्पांश भाग, छोटा सा भाग लिए हो ना dl, वो भी जो है वो भी dB के मतलब चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब dB बराबर प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगा भैया, यहां से dl। समीकरण नंबर 2। दूसरी बात होगी, दो बातें होगी यहाँ पे। और क्या कहता है देखो ध्यान से कि और जो dl और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, बात समझ रहे हैं, उसके बीच जो बना कोण है
उसका ज्या इस डीबी के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि डीबी प्रपोर्शनल साइन थीटा, समीकरण नंबर 3 हो गई बात। और स्टार और पी बिंदु के बीच की जो दूरी आर है उसके यहाँ क्या होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उस आर के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब चौथा नंबर हो जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। हो गई बात इतनी, समझ में आ रही बात? देखो फटाफट, मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो उस पे उस तार में प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगी। उस जो छोटा सा अल्पांश भाग लिए थे आप चालक तार का, उसके भी क्या होगा, वो समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इस चालक तार और जो है जिस डीएल और पी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच बनने वाले कोण के ज्या के क्या होगा, वो समानुपाती होगा। लेकिन इसकी जो दूरी है, मतलब डीएल और पी की जो दूरी है उसके वर्ग की क्या होगा बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतनी बातें फटाफट समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं यहां से कि चारों समीकरणों को मिला लेते हैं। 4 समीकरण बने हैं, तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से क्या मिलेगा बेटा, यहां से डीबी प्रोपोर्शनल आई, देखो आइडियल साइन, अब बटे हो जाएगा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटे में क्या मिल जाएगा बेटा को, आर स्क्वायर। हो गई बात इतनी। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई का क्या होता है बेटा, गुणा हो जाएगा आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हो गई इतनी बात है, यही है बायो सेवर्ट का नियम। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, जहां आपका म्यू नॉट क्या है बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता। देखिए जहां म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, और जो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हो गई बात। अगर आप यहां से चाहो तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू क्या कर सकते हो आप लोग, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई इसके अपान में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। हो गई बात है बेटा, मतलब ध्यान समझिएगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको आप आराम से एक चीज लिख सकते हो 10⁻⁻7। हो गई बात है, इतनी बात हमको पल्ले पड़ गई। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम फिर जो है आपकी निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध बता रहे हैं। देखो बच्चों, आज जो है हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तथा जो है चुंबक और निर्वात की जो चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग काम करते हैं, कि हम लोग जो है 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो पहले। 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4, देखो इधर 4 पाई डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। हो गई बात। अब एक काम करो ध्यान से, हो गया, इतना ही रहने दो।
इसको बना लो समीकरण नंबर 1। हो गई बात। मतलब हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आप यहाँ से जो है 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा बेटा, 4 पाई उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। सब इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब फिर हम जानते हैं तथा तथा ठीक है, क्या होता है बेटे, म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हो गई इतनी बातें। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से आप जो है म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको बना ले इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना दिए। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से क्या मिलेगा बेटा, इधर देख लेते हो फटाफट। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो समीकरण 1 क्या है बेटा, देख लो। समीकरण 1 क्या है, 1/ε0 ए मेन डिवाइड बटे हो गया आपका, और क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट। ठीक है, 1/ε0 और इसके पूरे का पानो क्या हो गया आपका, म्यू नॉट। अब देखो ध्यान से, 1/ε की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, सॉरी म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। हो गई बात इतनी। अब देखो ध्यान से, मेन बटा ये है, इसके ऊपर का जो कहाँ चलाएगा, इसके साथ चलाएगा नीचे, तो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल। ठीक है, और 10⁻⁻7 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+7, तो हो जाएगा क्या, 9 इंटू 10⁻9 कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, आप इसको 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रकाश की जो चाल होती है c बराबर वो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझ में आई, मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब जहां पर a आपका 3 इंटू जो है 10⁸ है, उसको हम लिख सकते हैं c, मतलब प्रकाश की चाल। तो क्या मिल जाएगा बेटा, c स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू, ठीक है, सॉरी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ, अगर इधर से जब स्क्वायर हटेगा, मतलब वर्ग हटेगा, तो उधर कड़ी लगा देगा, तो क्या होगा बेटा, c इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए मिल गया रिलेशन, ए होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है, और जो है चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध।